एक बार जैन मास्टर बानकेई ने एक कैंप लगाया जिसमें कि वे बच्चों को ध्यान करना सिखाते थे। उनके कैंप लगाते ही दूर दूर से अनेक बच्चे उनके पास ध्यान करना सीखने आ गए। उनमें से एक छात्र एक दिन चोरी करते पकड़ लिया गया। जैन मास्टर बानकेई को यह बात बताई गई। इतना सब हो जाने पर कैंप के बाकी छात्र बानकेई के पास जाकर उनसे बोले कि वे उस छात्र को कैंप से बाहर निकाल दें, लेकिन बानकेई ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार वह छात्र भी उन्हीं के बीच ही रहा। दिन बीतता गया। एक दिन फिर से उसी छात्र को चोरी करते देखा गया और एक बार फिर से वह पकड़ लिया गया। जब उसे बानकेई के सामने ले जाया गया तो पहले की तरह ही बानकेई ने उसे फिर से छोड़ दिया। कैंप के बाकी छात्र गुस्से में आ गए। उन्होंने बानकेई को एक पत्र लिखा जिसमें यह लिखा था कि यदि उस छात्र को कैंप से बाहर नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग यह कैंप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। बानकेई के पास जब यह पत्र पहुंचा तो इसे पढ़कर उन्होंने सभी को एक जगह इकट्ठा होने का आदेश दिया। जब सारे छात्र इकट्ठा हो गए तब बानकेई बोले, आप सभी लोगों को सही और गलत में अंतर पता है क्योंकि आप सभी बुद्धिमान हैं, लेकिन यह छात्र इतना भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप लोगों की इच्छा यही है कि आप कैंप छोड़कर चले जाएंगे तो आप बिना संकोच किए ही यहाँ से जा सकते हैं। आपके जाने पर भी यह छात्र मेरी ही देखरेख में यहाँ पढ़ता रहेगा और मैं अकेले ही स्वयं इसे पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि यदि इसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो कौन पढ़ाएगा। वह छात्र बानकेई की बात सुनकर रोने लगा। अब उसके अंदर से चोरी करने की इच्छा सदा के लिए मिट चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी को सजा देने से पहले यह बात सोच लेनी चाहिए कि हम उसे किसी तरह की चोट पहुंचाकर या उसे शारीरिक दर्द देकर सजा न दें, बल्कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि उसे इस बात का एहसास हो जाए कि उसके द्वारा किया गया कार्य गलत है और उसे अपनी गलती पर पश्चाताप हो और उसे लगे कि हाँ, उसने गलती की थी। अर्थात हमारे द्वारा दी गई सजा उसे उसकी गलती का एहसास करा देने वाली होनी चाहिए। यदि हमारे द्वारा दी गई सजा ऐसी है तो आप जान लेना कि आपकी वह सजा पूरी तरह से सही थी। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।